क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। हम सभी को मालूम है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस किया है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील जैसे कई कंट्रीज के ऊपर बड़े बड़े लेवल पर उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए थे। और आपको ये बात जाननी जरूरी बनती है कि अगर कोई कंट्री के ऊपर टैरिफ अनाउंस होता है तो उस कंट्री के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो हिल सकती है, वहाँ का जो स्टॉक मार्केट होता है वो हिल सकता है, एक्सपोर्ट होने वाला जो सामान होता है वो महंगा होता है, इनफैक्ट वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये बात जाननी भी बहुत जरूरी है कि अगर वही कंट्री जिसके ऊपर टैरिफ अनाउंस हुआ है वो अपने आप को रिवॉल्यूट करने के लिए जिस कंट्री ने टैरिफ अनाउंस किया है उसके ऊपर सामने से टैरिफ अनाउंस कर दे, ऐसे हालात में जिस कंट्री ने पहले टैरिफ अनाउंस किए थे उसके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट पड़ते हैं। और ऐसा हाल फिलहाल हुआ भी है। हाल फिलहाल अक्टूबर के मंथ में यूएस गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ अनाउंस किया था और उसको रिवॉल्यूट करने के लिए चाइना ने भी यूएस के ऊपर 100% टैरिफ अनाउंस किया था। और उसकी वजह से हुआ क्या कि यूएस का जो ग्लोबल मार्केट है वो $20 बिलियन से क्रैश हो चुका था और उसकी वजह से कई सारे लोगों ने लॉस किए थे। कुछ लोगों ने तो लॉस देखकर अपनी जान तक ले ली थी। और ये बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की। जब यूएस के अंदर जो बाइडेन की सरकार थी तब जो बाइडेन जो है इजराइल को फंड करता था, यूक्रेन को भी फंड करता था कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकें। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है वहाँ पर तब से उन्होंने यूक्रेन का साथ छोड़कर इजराइल को एक्सट्रीमली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इतनी हद तक कि जब जो बाइडेन उनको फंडिंग करते थे उससे कई गुना ज़्यादा लेवल की फंडिंग इजराइल को वो कर रहे थे। लेकिन इजराइल उस फंडिंग का करता क्या था, उस फंडिंग से मासूम लोगों की हत्या की जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ईरान के साथ वॉर तक छेड़ दी थी। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर, दुनिया के सबसे महंगे B-2 बॉम्बर से भी हमला किया था। लेकिन रिजल्ट में हुआ क्या, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब और मजे की बात तो ये है कि ईरान ने हमले के 2 दिन पहले ही सारा का सारा यूरेनियम जो उसके पास था वो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था। और इस इंसिडेंट के बाद यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक मजाक बनकर रह गए थे और ये सब होने के बावजूद वो नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स का।